तो आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे। इसके बरक्स अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो अपने कुछ गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे दीन दुनिया कोई भी हो, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे और आपके अंदर एक एक होप होगी, कुछ करने का एक अज़म लेके उठेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर कंपनी सबसे पहले तो। अब मैं थोड़े से साइंस यहाँ पे शेयर करूँगी कि 10 साइंस क्या हैं ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं, वो साइंस उनमें पाए जाते हैं। तो वो हम सब चेक कर सकते हैं। पहला साइन क्या है कि आप हमेशा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में सोचते हैं। वो सिचुएशंस जिनमें आपको लगा कि आप गिल्टी हुए, एम्बैरेस्ड हुए, बस आप उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। ये पहला साइन है। दूसरा साइन उन लोगों का जो ओवर थिंकिंग करते हैं, आपकी नींद बहुत मुतासिर होती है। यानी कभी आपने एक्सरसाइज कर ली, कोई मेडिसिन ले ली तो अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन मोस्टली आपकी नींद उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। थर्ड साइन, व्हाट इफ़ में आप रहते हैं। काश ऐसा कर लेती, काश वो मैं वहाँ ना जाती, काश मेरे साथ ये ना होता, काश वो मेरे से ऐसे बात ना करती, या काश मैं उसको ऐसे बोल देती। इस चीज़ में रहते हैं आप। फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर ना भी वो चीज़ हो तो आप उसके बारे में हिडन मीनिंग्स निकाल लेते हैं। यानी किसी ने आपसे आके जनरल बात भी की, लेकिन आप उसमें भी उसका नेगेटिव पहलू ढूंढ लेंगे, और वो चीज़ जो हो भी नहीं, शायद उसने उस तरह से पूछा भी ना हो, वो रियलिटी ऐसी हो भी ना, लेकिन आप उसमें से हिडन मीनिंग निकाल लें। फिर पांचवा पॉइंट कि जो बात आपकी लोगों से होती है उसके बारे में बार बार सोचना। किसी ने कुछ कहा, आपने जवाब दिया, अब आप बाहर घर आ गए, आपने बार बार सोचा मैं काश उसको ऐसे बोल देती, या काश मैं उसको ऐसे जवाब दे देती, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। ये भी एक साइन है। फिर सिक्स जो साइन होता है जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसमें, कि अपनी गलतियों को बार बार अपने माइंड में दोहराना, रिपीट करना कि काश ये गलती ना होती, काश मैं ऐसे ना करती। ठीक है। फिर सेवन्थ पॉइंट, अपने माइंड में हम ऐसी चीज़ को सोचते हैं कि वो जो चीज़ हो नहीं रही होती। जैसे अगर आपने कहीं अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, या आपने किसी वकेशन पे जाना था, आप वहाँ नहीं जा पाए, या आपने किसी जगह पे सफ़र करना था, या कोई आपने जॉब आपको कोई चाहिए लेकिन वो आपको मिल नहीं रही, तो आप उस बारे में बार बार सोच रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। एट साइन जो है ओवर थिंकिंग जो कर रहे होते हैं, कि वो अपनी सराउंडिंग से एफिलिएट नहीं कर पाते। यानी कोई आपको बुलाता है, आप अपनी दुनिया में मगन होते हैं, आप अगर आपको किसी ने कोई गलत बात कह दिया, आप उसी बारे में इतना सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ रह के भी उनके साथ प्रेजेंट नहीं है। यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट। आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप उनसे कोई बात नहीं कर रहे, और आप उन सोचों में गुम हैं कि उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक साइन है। फिर एक जो नाइन्थ इसका साइन है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी आप बार बार वही चीज़ें सोच रहे हैं जो कि आप कंट्रोल से उसको चेंज नहीं कर सकते। या तो वो माजी की कोई बातें होंगी, या वो फ्यूचर की कोई वरीज होंगी। आप फ्यूचर को तो बदल नहीं सकते क्योंकि वो तो अभी आया ही नहीं है, और माजी की जो चीज़ें गुजर गई हैं उनको भी आप नहीं बदल सकते। तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में उसी एक माइंडसेट में होते हैं कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। फिर टेंथ जो साइन है कि हर वक्त सोचते रहते हैं, मुसलसल परेशानी और बेचैनी का शिकार होते हैं इस वजह से, क्योंकि आपकी सोचें आपको इतना ज़्यादा ओवरकम कर लेती हैं कि आप हर वक्त अब परेशान और बेचैन हो रहे होते हैं अपनी सोचों की वजह से। अब थोड़े से सल्यूशंस पे मैं बात करूँगी इंशाल्लाह, कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये टिप्स हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अगर किसी किस्म की नेगेटिव थिंकिंग या ऐसी सोचों के में घिरा हुआ है जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो उससे निकलना चाहता है, तो वो ईज़िली इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, पूरे दिन का आपका एक प्लान हो, एक एक्टिविटी स्केड्यूल हो, कि एक एक घंटा आपका स्ट्रक्चर्ड हो। आप एक पेपर पे लिख सकते हैं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस घंटे मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ताकि आपको पता हो कि ये मेरा टाइम इस एक्टिविटी के लिए है, इस टाइम पे मुझे ये। तो आपको फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार जितना आपने दिन में काम किया, जो प्लान किया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं हुआ उसके बाद आप नेक्स्ट उससे बेहतर प्लान कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 जो सोल्यूशन इसमें हो सकता है, डिलेइंग वरी टाइम। यानी दिमाग का काम तो डेफिनेटली सोचना है, अगर आप उससे सोचेंगे नहीं तो फिर और क्या करेंगे। लेकिन हमने करना क्या है कि डेली प्लान जो भी बनाया उसमें आप 40 से 45 मिनट्स एक वरी टाइम सेट कर लें, जिसमें आप ये प्लान कर लें कि मैंने अपनी जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, जो सोचें आपको तंग कर रही हैं, वो आपका मी टाइम होगा, जिसमें आप उन सोचों के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि आपकी एक रूटीन होगी ना जिसमें एक वरी टाइम फिक्स है, तो आपको पता होगा कि अब ये मेरा टाइम है, इसमें मैं लिख सकती हूँ। और लिखने से बड़ा फ़ायदा होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या वर्थ हैं